जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको एसएससीजीडी प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अल्फ़ाबेट का जो कल पिछला सेशन में हम लोग जितना अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन को किए हैं उससे आगे हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि चैप्टर वाइज भी पढ़ लिए और प्रैक्टिस सेशन में हमारा प्रैक्टिस भी हो गया क्वेश्चंस का। ज़्यादा इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाले हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील किया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस का अभ्यास बने। देखिए क्वेश्चन हम आपको जो कल कराए थे सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन करा दिए थे, अब हम आपको कराएंगे रिवर्स पैटर्न पर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम कहाँ तक किए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं, तीसरा अक्षर के दाएं, चौथा अक्षर क्या होगा, ऐसा हम क्वेश्चन कराए थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन क्या करानी है हम आपको बताते हैं। आपके सामने लैंग्वेज में ऐसे रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दी जाए। किस क्रम में? विपरीत क्रम। कल तो हम सीधा क्रम पढ़ लिए हैं, विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो होगा क्या हम आपको बताते हैं कि ये अब ए से जेड तक नहीं, अब आपको दिखेगा जेड से कहां तक, ए तक। और जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम आपको उसका तरीका बताते हैं। अगर आपसे पूछता है कि लेफ्ट से 1 पे कौन होगा, आप बताओ लेफ्ट से 1 पे कौन होगा। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिए हैं तो लेफ्ट से 1 पे, लेफ्ट बोले तो शुरू होता है लेकिन इसमें तो शुरू जेड से हुआ होगा क्योंकि विपरीत क्रम में लिख दिए हैं। तो लेफ्ट से 1 का पूछता है तो आप तो पहले सीधे सीधे आप सोचो कि लेफ्ट पे 1 पे अगर विपरीत में ना लिखे तो क्या होता है, आप कहेंगे सर नहीं लिखेंगे तो लेफ्ट से 1 पे ए आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दी जाए। जब विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो आप ए का अपोजिट डायरेक्शन बताओ क्या होता है, जेड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रामबाण है। ऐसे अगर हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत तेजी में क्वेश्चन उड़ेगा। अब अगर 27 में से घटा के 22 में से घटा के ऐसा सिचुएशन को लगाएंगे तो थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लेफ्ट से 5 पे बताओ कौन आता है। आप सीधे सीधे सोचो कि लेफ्ट से 5 पे कौन आता है, आप कहेंगे सर ई आता है, हमको तो याद आप करा दिए हैं। लेफ्ट से 5 पे कौन आता है, ई आता है। लेफ्ट से 5 पे अगर ई आता है, लेफ्ट से 5 नंबर पे अगर ई आता है, कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में लिखा हुआ होता है तब। लेकिन इसमें क्या है, विपरीत है। तो बताओ ई का विपरीत क्या होता है भैया, भी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपको। कहता है लेफ्ट से 10 पे बताओ क्या होगा, लेफ्ट से 10 पे होता क्या है, जे होता है। अगर सीधा क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर आप जे देते, लेकिन विपरीत है तो जे का विपरीत क्या होता है, क्यों, जेब का तरह। हम आपको कल ही पढ़ाए हैं, ट्रिक बताए हैं इसका। अगर कहता है लेफ्ट से 15 पे बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से 15 पे रियल में तो ओ होता है लेकिन विपरीत कर दिया है तो आप भी विपरीत कर दो। ओ का विपरीत क्या होता भैया, एल होता है, एल हमारा आंसर हो गया। बात बुझा रही ना। अगर कहता है कि आर से, एल से नहीं, अब कहता है आर से 20 पे कौन होता है, आप कहेंगे सर आर तो हमारा दुश्मन है, इसको सबसे पहले एल में कन्वर्ट करा दीजिए। आप एल में जैसे ही कन्वर्ट कराएंगे कैसे होता है, कल ही हम आपको सिखा दिए, 27 में से घटाना होता है। 27 में से 20 को घटाएंगे 7 आएगा, 7 पे कौन आता है भैया, जी आता है। लेकिन जी कब, जब सीधा क्वेश्चन रहेगा तब। अगर उल्टा है तो आप सीधे इसको टी मारो, यानी कि दाएं से जो हमारा 20वां होता है वो कौन होता है, टी होता है। आप चाहो तो विपरीत क्रम में लिख के उसको आप कर सकते हो। एक चीज हम आपको और बताते हैं, अगर राइट से बोलता है तो अगर आपके क्वेश्चन में आर एल है तो आप सोचेंगे कि ये हमारा आर है, तो आप एक लाइन में भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि R20 बताओ, इस R को भूल के हम इसको डायरेक्ट क्या मानेंगे कि ये L है, क्योंकि विपरीत में लिखा है। R20 को L20 मान लेंगे और L20 अब सीधे डायरेक्ट मारेंगे सर L20 T20, T 20 पे, L से शुरुआत से 20 पे कौन होता है, T होता है। उड़ा दो क्वेश्चन को। अगर कहता है R15 क्या होगा, ये R15 किस क्वेश्चन में, विपरीत वाला में, विपरीत वाला क्वेश्चन है, काटो इसको एल बनाओ, एल से 15 पे क्या आता है, ओ आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है आपको। अगर आपके सामने आता है कि R22 बताओ, R22 कहता है विपरीत क्रम का क्वेश्चन है, इसको हटाओ, उड़ाओ, एल लगाओ इसको, L22 पे कौन आता है, भी आता है, भी हमारा आंसर हो गया। बात बुझा रही ना। ये तो सिंगल पैटर्न हुए। अगर हम कहते हैं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा दे दिया हो, इसको एक स्टेप ना करके 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, कितना भी स्टेप कर दे तो भी हम उसका तरीका आपको बता दिए हैं। अगर कहता है कि L5, L2, R1, R8,
इज इक्वल टू व्हाट। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में सजा दिए जाए तो बाएं से पांचवा, के बाएं पांचवा, के दाएं एकवा, के दाएं आठवां अक्षर कौन होगा। अब देखो ये L है, 5 है, L के बाद L आएगा तो माइनस में आएगा, L के बाद R आएगा तो प्लस में आएगा, L के बाद R आएगा तो प्लस में आएगा 8। देखो ये हमारा बेस होता है, हम आपको कल ही बेस बिल्कुल बता दिए हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक होगा, उस पर जाके अल्फाबेट का पहला वीडियो देख लीजिए। वहां से देखने के बाद यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। L5, L के बाद L मिलेगा तो हमारा माइनस में आएगा, L के बाद R मिलेगा तो प्लस में आएगा। बस एक ही रामबाण है इसका। अब बताओ इसके पहले क्या है, प्लस 5, 5 1 6 8, 8 6 14, प्लस वाला जोड़ लिए 14 आया, 2 हटा देंगे, 14 में से 2 गया 12, लेफ्ट से 12। आप बताओ भैया लेफ्ट से 12 पे आता क्या है, आप कहेंगे सर लेफ्ट से 12 पे L आता है, लेकिन क्वेश्चन किस चीज का है, विपरीत का। तो विपरीत इसका मारो, L का विपरीत क्या होता है भैया, L का विपरीत O होता है। बात बुझा रही ना। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि R10 L2 R5 L1 L6 R3 L2 इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले बेस को पकड़ेंगे। बेस हमारा कौन है, पहला ही बेस हो जाता है, पहला बेस हो गया हमारा R। उसके बाद क्या है 10 ले लिए। अब R के बाद L आया तो प्लस में चलेगा, R के बाद R आया तो माइनस में चलेगा, R के बाद L आया प्लस में चलेगा, R के बाद L आया प्लस में चलेगा, लेकिन R के बाद R आया तो माइनस में चलेगा, R के बाद L आया तो माइनस प्लस में चलेगा, R के बाद L आएगा प्लस में, R के बाद R आएगा माइनस में, L के बाद L आएगा माइनस में, L के बाद R आएगा प्लस में, यानी कि सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। अब आप कर लो इसको, 10 2 12, 12 1 13, 13 6 19, 2 21, R21 इसको आप कह सकते हो, R21। माइनस में क्या है, 5 है 3 है 8 है। 21 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 20, 7 घटाएंगे बचेगा राइट से 13, राइट से 13 है। अपोजिट का क्वेश्चन है, राइट का हम आपको नियम बता दिए हैं, R को सीधे बदल दो L में, कुछ मत करो, R को L में बदल दो, आंसर हो गया। L 13 पे कौन आता है भैया, M आंसर। बस लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट बोले तो शुरू से 13वां पे कौन आता है, M। इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो हम आपको बताते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसको देखा जाए। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल आपको क्लास नहीं दे रहे हैं हम, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं पहले से तो भी आपको समस्या नहीं होगी। इसके वजह से हम थोड़ा बहुत घुमा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को भी बता दे रहे हैं। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को हम प्रथम अद्धांश कहते हैं। फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दी जाए, विपरीत क्रम में लिख दी जाए। देखो फर्स्ट हाफ का विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है, ABCDEFGH IJKLMN OPQRSTUV WXYZ, ये हमारा टोटल अल्फाबेट हो गया। इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। यहाँ से 1 से लेकर 13 तक, यानी A से लेकर M तक को कहते हैं प्रथम अद्धांश। क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ। और हम N से लेकर Z तक को कहते हैं सेकेंड हाफ, यानी कि द्वितीय अद्धांश, दूसरा आधा और पहला आधा। कहता है कि प्रथम अद्धांश को विपरीत में लिख दी जाए। कैसे लिखाएगा, M आ जाएगा यहाँ और A चला जाएगा यहाँ और ऐसे लिखा जाएगा ABCDEFGHIJKLM। बस इतना ही बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दी जाए। फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दिए, लेकिन सेकंड हाफ के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है। आप देखो इसमें ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहता है क्वेश्चन उतना ही आपको सोचना है। अगर फर्स्ट हाफ को बदला है, सेकंड हाफ के बारे में कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बोला तो ये ज्यों का त्यों है, N के जगह N है, O के जगह O है, P के जगह P है, Q के जगह Q है, R के जगह R है, ऐसे ही Z के जगह Z है। इसको नहीं बदला, इसको सेम टू सेम छोड़ दिया। बदला कहां तक, 1 से लेके 13 तक, उसके बाद ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताओ भैया लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। आपके सामने लेफ्ट से 5वां ऐसे अगर लिखा हुआ आएगा अल्फाबेट तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट बोले तो शुरू, पहला 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा I।
डायरेक्ट मार देंगे आप। लेकिन सर इतना लिख के थोड़े आएगा आपके सामने, यहाँ तो लिखा हुआ था तो आप काउंट करके यहाँ लगा दिए, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम आपको तरीका बताते हैं कि आई कैसे निकल के आएगा। आप देखो भैया, ये कितना पे आता है, ए 1 पे, ये कितना पे आता है 13 पे। अगर हम 1 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। कोई और को जोड़ के देखो, 11 के कितना पे आता है 11 पे, सी कितना पे आता है 3 पे, 11 + 3 कितना है 14। अगर हम 14 में से इस 3 को घटा दे तो कितना आएगा 11, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर हम 14 में से इस 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि इसका वैल्यू आएगा। मतलब कि इस डायरेक्शन को अगर पलट दी जाए तो पलटा हुआ वैल्यू अगर निकालना है तो आप 14 से घटा कर निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा है L5 बताओ तो आप इसको 14 में से घटा दो, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 9 पे क्या आता है आई, हमारा आंसर हो गया। बताइए आपको कहाँ असुविधा है इसमें। अगर हम कहते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके, L8 = व्हाट, L से 8वां कौन होगा। आप कहेंगे सर 8 है, 14 में से घटा दीजिए, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6 पे क्या आता है F, आंसर हो गया। अगर कहता है क्वेश्चन में कि L12 क्या होगा, लेफ्ट से 12 पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर 14 में से 12 को घटाया जाए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आएगा, 2 पे कौन आता है B, आंसर हो गया। बात बुझा रही ना। अगर आपके सामने कहता है कि L15 बता दो भैया, तो लेफ्ट से 15 पे कौन आता है सर 15। देखो भाई एक चीज और ध्यान देना है, आपका फर्स्ट हाफ जब बदलने के लिए बोला है तो फर्स्ट हाफ तो आपको बात 13 तक ही होता है। 14वां बोल देगा तो 14वां जेव का तेव एन ही हमारा आंसर होगा, 15 बोलेगा तो 15 ओ का जेव का तेव ही आंसर होगा। यानी कि 13 के बाद अगर कुछ भी बोलता है यानी सेकंड हाफ का चर्चा करेगा तो उसको तो बदला नहीं है ना, वो तो जेव का तेव हो जाएगा। यानी एन बोलता है तो एन लगाओ, ओ बोलता है तो ओ लगाओ, पी बोलता है तो पी लगाओ। बदलना कितना है 1 से लेके सिर्फ और सिर्फ 13 तक। अगर एल से 15 बोला है तो इसका आंसर सीधे ओ मारो, काम खत्म। 12 13 तक ही बदलेगा, 13 के बाद जेव का तेव रहेगा। अगर हम इसको डबल डेटा में क्वेश्चन को ले लेंगे, जैसे कहता है कि L5 L2 = व्हाट। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो L5 L2 = क्या होगा। आप कहेंगे सर L5 L2 है तो L5 L के बाद L है तो माइनस में चलेगा 2, तो ये हो गया हमारा कितना L3। L बोले तो लेफ्ट से 3 पे कौन आता है, तो सर लेफ्ट से जो 3 है ये तो हमारा फर्स्ट हाफ है, विपरीत में लिखा है तो 14 में से घटाना पड़ेगा। 14 में से 3 को घटा लो, 11 आएगा, 11 पे कौन आता है के, हमारा ऐसा ही आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। 1 2 3, 3 पे कौन आता है के आता है, 3 ही है ना। 14, अच्छा 14 में से 3, लेफ्ट 3 पूछा है तो क्या आंसर हो गया, लेफ्ट से 3, 1 2 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए L10 L2 R5 L8 = व्हाट। आप क्या करेंगे सर L10 को पकड़ेंगे, L के बाद L आएगा माइनस में, L के बाद R आएगा प्लस में, L के बाद L आएगा माइनस में। आप बताओ ये कितना हुआ। ये L तो हमारा बेस है, पहला वाला हमेशा बेस होता है। 10 + 5 15, माइनस में है 8 और 2 10, ये हो गया लेफ्ट से 5। ये फर्स्ट हाफ का पार्ट है कि नहीं है। अगर पार्ट है तो 14 में से घटा लो, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 9 पे क्या होता है आई, हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप, क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके सामने 2 डेटा दे, 3 डेटा दे, 4 डेटा दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस आपको मालूम है, आप चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको दूसरा चीज बताते हैं। अगर क्वेश्चन में कह दे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अधांश को विपरीत क्रम में लिख दी जाए, दोनों को नहीं, प्रथम और द्वितीय दोनों को नहीं, केवल और केवल द्वितीय को अगर हम विपरीत में लिख दे तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए ये A से लेके M तक सीधा रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तो विपरीत है ना। प्रथम को नहीं विपरीत करेगा, इसको सेम छोड़ देगा A से M तक, और इसको विपरीत में लिख दिया, इसको Z यहाँ लगा दिया, N यहाँ लगा दिया, MNOPQRSTUVWXYZ ऐसे लिख देना। ये नहीं लिखेगा, इसको हम हटाएंगे नहीं क्योंकि इसका आगे भी की जरूरत है। इसको A से लेके ABCDEFGHIJKLMZYXWVUTSRQPON ऐसे लिख दिया है। कहता है कि बताओ L से
10 पे कौन आएगा। आप सोचेंगे सर एल से एल बोले तो शुरू से 10 तो हमारा प्रथम अधांश में आता है, शुरू से कहाँ तक 13 तक तो प्रथम अधांश में है, इसको तो नहीं बदला ना, तो नहीं बदला तो इसका जे का तेज आंसर जे मारो। लेकिन लेफ्ट से 15 अगर कह देता है तो आपको दिक्कत करेगा। लेफ्ट से 15वां जो होता है वो हमारा सेकंड हाफ हो जाता है, और सेकंड हाफ को अगर पलट दिया है तो इसमें से इसको कैसे बनाएंगे। आप देखो ये कितना पे आता है 14 पे, ये कितना पे आता है 26 पे, 26 और 14 कितना होता है 40, विपरीत का योग क्या है 40, यानी कि इसको अगर हम 40 में से घटा दें, 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 25 पे क्या आता है भैया वाई, हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे कौन आएगा वाई आएगा, सही आंसर हो गया। अगर कहता है R5 बता दो, क्या कहता है R5 बता दो, सबसे पहले आप R को L में कन्वर्ट करो। तो R को L में कन्वर्ट करने का हम शुरू से रास्ता बताते आ रहे हैं कि 27 में से माइनस कर दियो, तो 27 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 22। अब कहता है L22 बन गया ये, अब क्या बन गया L22। अब बताओ L22 जो है फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ, आप कहेंगे सर सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ अगर है तो इसको 40 में से घटाना पड़ेगा, तो 40 में से घटाएंगे 22 को तो बचेगा 18, 18 पे कौन आता है R, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब चेक करके देख लो R से 5, R बोले तो राइट से 5वां देखो 1 2 3 4 5, क्या होगा आंसर R होगा। बात पकड़ में आ रही है आपको। एक और देखो, अगर हम कहते हैं R से 8 बता दो, R को L में बदलने के लिए पहले 27 में से माइनस करना होता है, 27 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 19। अब देखो L19 जो है ये सेकंड हाफ में चला गया, सेकंड हाफ का बात आएगा तो इसको 40 में से घटाना पड़ेगा, 40 में से 19 को घटाएंगे बचेगा 21, 21 पर कौन आता है यू आता है, हमारा आंसर हो गया। अब चेक करके देख सकते हो R से 8 कौन होगा, R बोले तो राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन होगा आंसर, यू होगा, ये हमारा सही आंसर हो गया। बात पकड़ में आ रही है आपको। अब देखो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बड़ा बड़ा। L5 L2 R10 R3, उसके बाद हम कर देते हैं R10 L2 इक्वल टू वाट। L से शुरू हुआ, ये हमारा बेस हो गया L5, L के बाद L आया माइनस में चलेगा, L के बाद R आया प्लस में चलेगा, L के बाद R आएगा प्लस में चलेगा, L के बाद L आएगा माइनस में चलेगा। 5 3 8 8 10 18 में से 4 घटाओ 14, L से 14 आया। L से 14 आने का मतलब कि ये सेकंड हाफ में चला गया, इसलिए इसको क्या करना होगा 40 में से घटाना होगा। 40 में से 14 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 26 36 10 40, L से 26, लेफ्ट से 26 पे कौन आता है Z आता है, ये हमारा सही आंसर हो गया। आप चेक करके देख सकते हो, लेफ्ट से 26 जोड़ेंगे चाहे क्या बोला है, इसको अगर कैलकुलेट करके देखेंगे ये वाला लेफ्ट से 14 पे, तो लेफ्ट से 14 पे देखेंगे तो क्या आएगा भैया, लेफ्ट से 14, लेफ्ट बोले तो बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कौन आएगा, जेड आएगा, जो कि हमारा आया हुआ था। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि फर्स्ट हाफ नहीं सेकंड हाफ को बदल दो तो भी बन जाएगा। अगर आपसे कहता है कि केवल और केवल फर्स्ट हाफ को बदल दो सेकंड हाफ को कर दो तो वो भी उसमें भी आपको समस्या होने वाला नहीं है। हम आपको एक और बेहतरीन चीज बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल दे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अधांश बोले तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को अगर विपरीत क्रम में बदल दी जाए तो किस सिचुएशन की स्थिति पैदा होगी। देखिए, अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों को बदल दीजिए, दोनों को बदलेंगे तो देखिए इस तरीके का अब नया ABCD मिल के आएगा। अब इसको हटा दो, अब इसका काम नहीं है। अगर हम फर्स्ट हाफ बदल दिए तो M से लेकर A तक यहाँ लिख दिए, सेकंड हाफ बदल दिए तो Z से लेकर N तक यहाँ लिख दीजिए। देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा जो पढ़ने में तेज होते हैं, जो अपने आप को चतुर कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि A से Z तक तो रियल हमारा अल्फ़ाबेट होता है, अगर दोनों अधांश बदलना है मतलब टोटल बदलना है। ये भी बात सही है, दोनों अधांश बदलना है मतलब टोटल बदलना है, लेकिन टोटल को बदलना कैसे हैं, जो ज़्यादा चतुर होते हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ Z मारते हैं, यहाँ A मारते हैं, कहते हैं बदल गया। नहीं, प्रथम अधांश फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का जब नाम ले लिया तो अब ए जो है यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, बल्कि वहाँ नहीं जाएगा, और N जो Z है वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहीं आएगा। यही हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का मेन मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि लेफ्ट से 10वां बताओ, तो सीधे सोचो कि लेफ्ट से 10 किस हाफ में है, फर्स्ट हाफ में है, 14 में से घटा दो।
फर्स्ट हाफ का मामला आएगा 14 में से घटाएंगे, सेकंड हाफ का मामला आएगा 40 में से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट 4। कौन आता है भैया लेफ्ट 4 पे 4 डी। अगर आएगा लेफ्ट 22 बता, लेफ्ट 12 बता दो, ये भी फर्स्ट हाफ है, 14 में से घटा दिए, लेफ्ट 2 आ गया, यानी कि क्या आता है भैया बी। अगर कहता है लेफ्ट से 15 बता दो, लेफ्ट से 15 किसका पार्ट है, आप कहेंगे सर लेफ्ट से 15 तो सेकंड हाफ का पार्ट है, 40 में से घटा दो, 40 में से 15 को घटाएंगे बचेगा 25, 25 पे क्या आता है बताओ भैया वाई होता है। अगर हम आर की बात करें, आर से 10 बता दो, तो आर को सबसे पहले आप एल में बदल लो, एल में बदलने के लिए 27 में से घटाना होता है, यानी कि एल का 17 बन गया। अब बताओ एल का 17 फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ है, आप कहेंगे सर सेकंड हाफ है, तो सेकंड हाफ है तो इसको 40 में से घटाना पड़ेगा, 40 में से 17 को घटाएंगे बचेगा कितना भैया 23 बचेगा, 23 पर कौन होता है डब्लू होता है, इसका हमारा सही आंसर हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि R5 R8 R5 R1 L6 R2 L5 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, R5 हमारा बेस हो गया, R के बाद R आएगा माइनस, L आएगा प्लस, R आएगा माइनस, L आएगा प्लस। 5 6 11, 11 5 16 में से 3 घटा दो 13, राइट से 13 आया, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करना होता है 27 में से घटाना होता है, 27 में से 13 घटाएंगे 14 बचेगा। लेफ्ट से 14 बताओ फर्स्ट हाफ है कि सेकंड हाफ है, आप कहेंगे सर सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ है तो 40 में से इसको घटा लो, घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट 26, आंसर होगा जेड। लेफ्ट से 26 पे कौन आता है जेड आता है। तो देखिए जो भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पे बनने वाला क्वेश्चन था हम आपको करा दिए, इसके अलावा आपसे नहीं पूछ सकता। कल हम दूसरा चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारा जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा ना उन तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।